नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबुद्ध के चौथा श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 5वां श्लोक का विवेचन सुनने वाले हैं। श्लोक इस प्रकार से है। मना पाप संकल्प सोडो निद्यावा, मना सत्य संकल्प जीवी धरावा, मना कल्पना ते नको विषयांची, विकारे घड़े हो जनी सर्वचीची। हिंदी में इस प्रकार है कि मुझे अपने पाप पूर्ण संकल्पों को त्यागने दो, अपने मन को सच्चे संकल्पों से जागरूक रखें। मैं चीजों की कल्पना नहीं करना चाहता। विकार से हानि होती है सभी की। आइए अब इसका विवेचन सुनते हैं। मनुष्यों द्वारा किए गए कार्य पर विचार करते समय यह विचार इरादे और कार्य के एक पैटर्न का अनुसरण करता है। नतीजन सही और गलत का चिंतन अक्सर किसी कार्य को पूरा करने से पहले या बाद में व्यक्ति के दिमाग में नहीं रहता, जिससे धार्मिक और नैतिक मानकों के अनुरूप व्यवहार होता है। इन छंदों में समर्थ पहले चर्चा किए गए धार्मिक सिद्धांतों पर विस्तार से बताते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि पापपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर सत्य के प्रति प्रतिबद्ध रहकर और भौतिकवादी विकर्षणों से बचकर कोई व्यक्ति अपने भीतर धार्मिकता और पवित्रता पैदा कर सकता है। इसके विपरीत ऐसा न करने पर समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। समर्थ इस संबंध में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। पाप, धर्म और नैतिकता की अवधारणाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न हैं, जबकि पाप की धारणा सार्वभौमिक रूप से मौजूद है। इसकी व्याख्या विरोधाभासी हो सकती है। जिस तरह स्वादों में अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं, उसी तरह अच्छे और बुरे के बारे में नैतिक निर्णय सार्वभौमिक रूप से परिभाषित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, काले गन्ने और दांतों को सफ़ेद करने को अच्छा माना जाता है, जबकि कड़वे नींबू को अक्सर अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर भी करी जो कड़वी होती है को अपनाया जाता है। स्वादों की प्राथमिकताएं जैसे मीठा या खट्टा व्यक्तियों और संस्कृतियों के बीच भिन्न हो सकती हैं। इससे यह सवाल उठता है कि धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से पाप या पुण्य को कैसे परिभाषित किया जाए, क्योंकि एक समाज जिसे पाप के रूप में देखता है, दूसरे समाज में पुण्य के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों में नैतिक मान्यताओं और वर्जनाओं में उल्लेखनीय विविधता है। उदाहरण के लिए, हिंदू संस्कृति में एक दूसरे का जूठा खाना अच्छा नहीं माना जाता, जबकि मुस्लिम संस्कृति में एक ही थाली से भोजन साझा करना सम्मानजनक माना जाता है। हिंदू आमतौर पर सगोत्र और सपिंड विवाह दोनों पर रोक लगाते हैं, जबकि मुस्लिम, ईसाई और यहूदी समाज में चचेरे भाई या सौतीली बहनों से विवाह करना स्वीकार किया जाता है। ब्राह्मणों के बीच विवाह योग्यता पर विचार अलग अलग है। उदाहरण के लिए, जहाँ कुछ देशस्थ ब्राह्मण मामा की बेटियों को विवाह के लिए उपयुक्त मानते हैं, वहीं माध्यमिक क्षेत्रों के अन्य लोग उन्हें वर्जित मानते हैं। मांस और शराब के सेवन को लेकर भी ऐसी ही विसंगतियां सामने आती हैं। पाप में विश्वास से पता चलता है कि जो लोग पाप करते हैं उनकी निंदा की जाती है, जिससे यह सवाल उठता है कि विभिन्न समुदायों के व्यक्ति समान कार्यों में संलग्न होकर भी मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह विरोधाभास इस विचार की ओर ले जाता है कि व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, जब तक कि उनके कार्यों को स्वीकार किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है।
ऐतिहासिक रूप से महाराष्ट्र में सख्त प्रतिबंध मौजूद थे, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं था, जो दर्शाता है कि कुछ स्थानों पर शराब पीना एक अपराध था। इसके अतिरिक्त यातायात नियम विश्व स्तर पर भिन्न भिन्न हैं। भारत में वाहनों को सड़क के बाईं ओर चलाना चाहिए, जो एक मानक है जिसे अन्य देशों में दाईं ओर ड्राइविंग के लिए डिजाइन किए गए वाहनों की उपस्थिति के बावजूद अनदेखा नहीं किया जा सकता। द्विविवाह विरोधी अधिनियम भारत में विशेष रूप से हिंदुओं पर लागू होता है, जबकि सरकार जो समानता और न्याय को बनाए रखने का दावा करती है ने मुसलमानों को इस कानून से बाहर रखा है। जो हिंदू इस कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कानूनों को आमतौर पर नैतिक मानकों को प्रतिबिंबित करने वाले के रूप में देखा जाता है। लेखक महाराष्ट्र में एक हिंदू के रूप में पहचान रखते हुए कानून का पालन करने और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करने के बीच संघर्ष को व्यक्त करता है, खासकर नैतिकता के मामले में। वे यह निर्धारित करने की जटिलता को स्वीकार करते हैं कि मौलिक रूप से क्या सही है, क्या गलत है, और अपरंपरागत विचारों के आसपास के तनाव को पहचानते हैं। हालांकि बहुमत की शक्ति के माध्यम से कानूनों को बदलना सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकता है, फिर भी व्यक्ति लगाए गए प्रतिबंधों के तहत असुरक्षा का अनुभव करता है। लेखक का मानना है कि तर्कवाद को, विचारों को सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था नियमों और शासन के संतुलन पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत चुनौतियों के बावजूद सामाजिक मर्यादा का सम्मान करने और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छे और बुरे की पारंपरिक अवधारणाएं समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। इस पर तर्क यह है कि जीवित रहने के लिए पाप और पुण्य का विचार आवश्यक है। यह सुझाव देते हुए कि परोपकारिता के बिना सच्ची समानता हासिल नहीं की जा सकती, वे इस बात पर प्रकाश डालने के लिए वेदांत दर्शन का संदर्भ देते हैं कि पारलौकिक इकाई वास्तविक एकता है और समानता को बढ़ा देती है, जबकि अन्य बौद्धिक और व्यवहारिक संस्थाओं को समान नहीं समझा जा सकता। निष्कर्ष यह है कि नैतिक विचार महत्वपूर्ण हैं और व्यवहारिक विज्ञान द्वारा इन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। विभिन्न समाजों और देशों में पाप के बारे में अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन ये अंतर यादृच्छिक नहीं है। हम इरादे पर और कुछ के लिए भाग्य पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार के विचार एक सुविचारित विचारधारा को दर्शाते हैं। प्राथमिकताओं का हर जगह एक जैसा होना अनुचित होगा, क्योंकि व्यक्ति की अपनी प्रकृति चरम सीमाओं के प्रति संवेदनशील है और इसे केवल पसंद या दूसरों के दृष्टिकोण से नहीं आंका जा सकता। हालांकि लंबे और पतले होने के अपने फायदे हैं, लेकिन सांस्कृतिक विभिन्नताएं अंतर्निहित हैं। एक जापानी व्यक्ति कभी भी पंजाबी व्यक्ति जैसा नहीं हो सकता। हमें सांस्कृतिक और सभ्यतागत मानदंडों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। जैसे हम प्राकृतिक नियमों को स्वीकार करते हैं, भारत की हिंदू संस्कृति में जन्म लेने का मतलब है कि मैं व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर इसकी परंपराओं को अस्वीकार नहीं कर सकता। निचली अदालत में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को ऊपरी अदालत द्वारा बरी किया जा सकता है, और इसके विपरीत भी। दोनों पक्षों के वकील अक्सर पूरी तरह से कानूनी आधार पर अपनी स्थिति पर बहस करते हैं। जब किसी पुराने कानून को बदलने के लिए कोई नया कानून बनाया जाता है, तो यह आवश्यक है कि कानूनी परिवर्तन व्यक्तिगत प्राथमिकताओं या सुविधाओं के आधार पर नहीं किए जाएं। पाप और दंड की अवधारणाओं को समान गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भले ही कुछ विचारक बचकाने या निरर्थक लगते हों, उनकी उपेक्षा करने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। यह सोचकर अहंकार का रवैया बनाए रखना व्यर्थ है कि कोई सब कुछ समझता है, क्योंकि सच्ची समझ के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों के लिए विनम्रता और सम्मान की आवश्यकता होती है।
जबकि सैद्धांतिक आदर्श सभी के लिए न्याय प्रदान करना है। लोकतंत्र की सीमाओं के कारण सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त कानून बनाना व्यवहारिक रूप से असंभव है, जो कभी कभी अल्पसंख्यक को बहुमत पर हावी होने की अनुमति दे सकता है। ऐसे परिदृश्य में तर्कसंगत सोच कमजोर हो सकती है, जिससे पाप जैसे जटिल मुद्दों के बारे में दृढ़ विश्वास रखना संदिग्ध हो सकता है। अन्यायपूर्ण कानूनों की मौजूदगी के बावजूद कानून का सम्मान करना आवश्यक है। सुकरात का मामला इस बात को दर्शाता है। उनके सम्मानजनक चरित्र के बावजूद एथेनियन सरकार ने उन्हें फांसी दे दी और उन्होंने अपने दोस्तों के आग्रह पर भागने के बजाय अपनी सजा स्वीकार कर ली। यह स्वीकृति कानून के पालन के महत्व को रेखांकित करती है, जैसा कि ज्ञानेश्वर महाराज ने व्यक्त किया था, जिन्होंने सुझाव दिया था कि राज्य से चुनौतियों का सामना करने पर भी व्यक्ति को शास्त्रों का पालन करना चाहिए। आशा है आपको यह विवेचन पसंद आया होगा। आज का ये विवेचन यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम दूसरे श्लोक पर विवेचन करेंगे। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।